बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ चाइना सी में तकरीबन 250 के करीब जज़ायर, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये जज़ायर सारे साउथ चाइना सी में फैले हुए हैं। इनमें मेन हैं प्रोटास, पैरासल आइलैंड, स्प्राटली आइलैंड, जो कि इंतहाई मुतनाज़ा जज़ायर हैं। स्प्राटली जज़ायर 100 से ज़ायद छोटे बड़े जजीरों और चट्टानों पर मुश्तमिल है। ये जज़ायर सारे साउथ चाइना सी में माहीगीरी के लिए बेहतरीन ख्याल किए जाते हैं। चूँकि ये एक चट्टानी इलाका है, इसलिए माहिरीन के मुताबिक ये इलाका तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल है। चीन, ताइवान और वियतनाम इन जज़ायर पर मुकम्मल मलकियत का दावा करते हैं, जबकि मलेशिया और फिलिपींस इन जज़ायर के कुछ हिस्सों पर मलकियत का दावा करते हैं। 1985 से इन 100 जज़ायर में से 45 जज़ायर पर चीन, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और फिलिपींस ने अपने फौजी तैनात कर रखे हैं, जबकि ब्रूनाई भी स्प्राटली के एक हिस्से पर मलकियत का दावा रखता है। अगरचे उसने इन जज़ायर में से किसी पर कंट्रोल हासिल नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि जज़ायर का एक मखसूस हिस्सा उनका इक़्तिसादी जोन है, यानी वो उन जज़ायर पर मुस्तक़बिल में ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन कायम करने का ख्वाहिशमंद है। चीन ने स्प्राटली के जज़ायर में से 7 जजीरों पर अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। इन फौजी अड्डों में हेलीपैड, हवाई जहाज़ों के हैंगर्स, रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल जैसी सहूलतें मौजूद हैं। मलेशिया ने भी स्प्राटली जज़ायर के जनूबी इलाके में 5 फौजी अड्डे बना रखे हैं। फिलिपाइन ने भी अपने साहिल के करीब 8-9 जजीरों पर फौजी अड्डे बना रखे हैं, जिनमें फ़ज़ाइया की बेसेस भी शामिल हैं। ताइवान ने भी अपने करीब एक जजीरे पर फ़ज़ाई अड्डा कायम कर रखा है। वियतनाम ने तकरीबन 50 जजीरों पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। वियतनाम इन जज़ायर को मुतनाज़ा भी नहीं समझता, जबकि चाइना और ताइवान इन जज़ायर को मुतनाज़ा ही करार देते हैं। 2005 में वियतनाम, चाइना और फिलिपींस ने मुतनाज़ा समंदरी हदूद में अपनी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए एक समझौता भी किया था, जबकि चीन की फौजी तनसीबात को सब स्टेक होल्डर्स मुतनाज़ा ही करार देते हैं। बहीरे जनूबी चीन बहरुल काहल का ही मगरबी हिस्सा है। इसके शुमाल में जनूबी चीन वाक़या है, जबकि मगरब में जजीरा नुमा इंडो चाइना, मशरक में ताइवान और मगरबी फिलिपाइन वाक़या है। इस समंदर के जनूबी हिस्से में इंडोनेशिया के जज़ायर वाक़या है। बहीरे जनूबी चीन या साउथ चाइना सी से तकरीबन 8 या 9 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिनमें से चीन, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनाई, जापान, सिंगापुर शामिल हैं। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा समंदर है, जिसका रकबा तकरीबन 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। जिन ममालिक की सरहदें साउथ चाइना सी से मिलती हैं, उन सब का समुद्री हदूद पर अपना अपना दावा है। इसके अलावा समंदर में मौजूद कुदरती वसाइल पर भी मलकियत का दावा रखते हैं, जैसे कि स्प्राटली जज़ायर और पारासल जज़ायर। इसके अलावा कुछ ऐसे जज़ायर भी हैं जो इंडोनेशिया के करीब हैं, लेकिन मुतनाज़ा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3.37 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स की सालाना तजारत बहिरा जनूबी चाइना के रास्ते से ही होती है, जो कि आलमी समुद्री तजारत का 1/3 हिस्सा बनती है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के 3 हिस्से किए जाएं, इन 3 में से 1 हिस्सा। चीन की तवानाई की तजारत का 80% हिस्सा भी इसी समंदर के रास्ते से दरामद किया जाता है। तवानाई में ज़्यादातर पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं। चीन की कुल 40% तजारत इसी समंदर के रास्ते से होती है। इस समंदर में इन सब मुल्कों की सिक्योरिटी एजेंसीज भी गश्त करती रहती हैं। अमूमन जहाँ कहीं उनके सिक्योरिटी बहरी जहाज़ों का टकराव हो जाता है, वहीं छोटी मोटी झड़प भी हो जाती है। 1932 में बाकायदा तौर पर फ्रांस ने स्प्राटली और पैरासल पर अपनी मुल्कियत का दावा किया था, जबकि चाइना और जापान ने इस पर शदीद एहतजाज किया था। 6 अप्रैल 1933 को फ्रांस ने स्प्राटली पर कब्जा कर लिया और फ्रांस के साथ इल्हाक का ऐलान भी कर दिया। 1947 में जब चाइना ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तो साथ ये भी दावा किया कि साउथ चाइना सी का बेशतर हिस्सा चाइना की मुल्कियत है। 1947 के कुछ अर्सा बाद चीन में खाना जंगी शुरू हो गई और 1949 में खाना जंगी में बनने वाली हुकूमत ने पहली हुकूमत का तख्ता उलट दिया और समंदरी हदूद से मुतल्लक कहा कि उनको समंदर पर मलकियत का दावा विरासत में मिला है, लिहाजा हमारा भी यही दावा है कि समंदर पर चीन का हक है। इसके बाद मामला दब गया, लेकिन फिलिपाइन और वियतनाम ने खामोशी से जजीरों पर तामीरात का सिलसिला जारी रखा। वियतनाम की तामीरात पर आलमी सतह पर बहुत कम तनकीद हुई, क्योंकि ये जजीरे उसके दिफा के लिए ज़रूरी ख्याल किए जाते थे। 2013 में चीन ने दोबारा दुनिया को याद दिलाया कि भाई ये जजीरे हमारे हैं, और इस पर फिर उन जज़ायर पर अपनी तामीरात शुरू भी कर दी। 2014 में चीन ने स्प्राटली और पैरासल जजीरों पर तामीरात तेज़ कर दी और 2016 तक इन जज़ायर पर फौजी तनसीबात भी कर लीं। दूसरे ममालिक इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए। जुलाई 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा में समुद्री हदूद से मुतल्लिक एक कन्वेंशन इन द लाइन ऑफ सी मुनक़्क़द हुआ। इसी कन्वेंशन में साउथ चाइना सी से मुतल्लिक एक थालसी ट्रिब्यूनल तश्कील किया गया, जिसमें फिलीपींस ने दरखास्त की कि चाइना के साथ उसके मामलात को सुलझाया जाए। इस ट्रिब्यूनल ने चाइना के समुद्री हदूद के दावों के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन समुद्री हदूद का तयन भी नहीं किया। चाइना और ताइवान ने कहा कि जी हमने आपके ट्रिब्यूनल को तस्लीम कब किया था जो हम आपका फैसला तस्लीम करें, लिहाजा हम तो बैठे हैं इन्हीं जजीरों पर। और साथ में कहा कि जिस मुल्क को एतराज़ है वो डायरेक्ट हमारे साथ बात करे। जनवरी 2022 में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन के दावों को गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिका के थिंक टैंक सब ये सोच रहे हैं कि चाइना के 9 डैश लाइन दावे का क्या जवाब दिया जाए। 9 डैश लाइन, जिसे ताइवान की तरफ से 11 डैश लाइन भी कहा जाता है, ये
बुनियादी तौर पर चीन की तरफ से क्लेम करदा इलाकों को नक्शे पर जाहिर करता है। हर डैश एक टेरिटोरियल सेगमेंट को जाहिर करता है। शुरू में चीन ने 11 डैश लाइन ही क्लेम किया था, लेकिन बाद में वियतनाम के साथ खैर सगाली के तौर पर 2 डैश लाइन के इलाके वियतनाम को दे दिए गए। इस तरह चीन अब 11 डैश लाइन के बजाय 9 डैश लाइन पर मलकियत का दावा रखता है, जबकि ताइवान अब भी 11 डैश लाइन पर ही अपनी मलकियत का दावेदार है। यहाँ ये वजाहत करते चलें कि ताइवान चीन के करीब एक जजीरा है जिस पर चीन का कंट्रोल है, जबकि ताइवान खुद को आज़ाद रियासत बनाना चाहता है। लिहाजा ताइवान का क्लेम है कि जब ताइवान आज़ाद होगा तो 11 डैश लाइन के इलाके भी उसकी मलकियत होंगे। 1947 में चाइना ने दावा किया कि साउथ चाइना में फलां फलां इलाका हमारा है। इसमें मलेशिया, वियतनाम और फिलिपाइन के साहिल भी शामिल थे। मतलब ये कि करीब करीब सारे साउथ चाइना सी पर दावा कर दिया था। चाइना ने अपने इस दावे को 9 डैश लाइन का नाम दिया है। फिलिपाइन और चाइना के तल्लुकात में हमेशा गर्मजोशी रही है और दोनों ममालिक के तल्लुकात खुशगवार रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप उनके तजारती हुजम से लगा सकते हैं। चीन और फिलिपाइन के दरमियान दो तरफा तजारत में गुज़श्ता बरसों में नुमाया इजाफा हुआ है। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी तावन को फ़रोग़ देने की अहमियत को तस्लीम किया है। चीन और फिलिपाइन के दरमियान दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप ने मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ और इक़दाम तजवीज़ किए थे, जिन पर अमल करके दोनों मुल्कों ने तजारत को फ़रोग़ दिया। इन तजावीज़ में दोनों मुल्कों में हुकूमती सतह पर इक़दाम किए गए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया। इस अमल में यह महसूस किया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के लिए अज़हद ज़रूरी है। इस तजारती तरक्की से दोनों मुल्कों के अवाम को बेपनाह फ़वाइद भी हासिल हुए हैं। मुआशी तौर पर देखा जाए तो चीन फिलिपाइन का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। ख़ास तौर पर फिलिपाइन की एक्सपोर्ट्स का अगर जिक्र किया जाए तो फिलिपाइनी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना ही है। अकेले 2019 में ही दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हुजूम तकरीबन 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। चाइना फिलिपाइन को आमतौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नशरियाती साजो सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि फिलिपाइन निकल और तांबा चीन को सेल करता है। 2022 में चीन और फिलिपाइन के दरमियान दो तरफा तजारत 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तजावज़ कर गई थी, जो कि तकरीबन 80.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इस सारी इक़्तिसादी गर्मजोशी के बावजूद कुछ सालों से ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं जिनसे दोनों मुल्कों के तल्लुकात में सर्दमोहरी आ रही है, बल्कि सर्दमोहरी से भी बात आगे निकल चुकी है। अब तो दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ छोटी मोटी छेड़छाड़ भी करते रहते हैं। जैसे कि हालिया दिनों में चाइना ने फिलिपाइन के माहीगीरों के जहाज़ों पर वाटर कैनन से फायरिंग करके उनको कहा कि आप हमारे इलाके में मछलियां पकड़ रहे हैं, लिहाजा यहाँ से चले जाओ। जबकि फिलिपाइन का दावा है कि उनके माहीगीर जहाँ से मछलियां पकड़ रहे थे वो उनका ही समंदर है, जिस पर चाइना को कोई हक हासिल नहीं है। इस सिलसिले में फिलिपाइन ने ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मांगी है और अमेरिका से भी। अब अमेरिका के थिंक टैंक कह रहे हैं कि चाइना को ताकत से रोक दिया जाए। इसके अलावा फिलिपाइन ने कहा है कि चीन के साथ खराब तल्लुकात की बुनियादी वजह चीन की फिलिपाइन के खसूसी इकनॉमिक जोन के अंदर दरअंदाजी और गैर कानूनी तामीरात व तजावुज़ात हैं। माहिरीन का कहना है कि फिलिपाइन और चीन में बढ़ती हुई कशीदगी जनूब मशरकी एशिया में मसाइल पैदा कर सकती है। इसके साथ साथ फिलिपाइन को अमेरिका के साथ तल्लुकात बढ़ाने और कोई फौजी मुआहदा करने पर मजबूर कर सकती है। फिलिपाइन के एक तजियाकार के मुताबिक चीन फिलिपाइन के साथ बहुत चालाकी से गेम खेल रहा है। तजियाकार के मुताबिक चीन ने फिलिपाइन को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां वो अगर चीन के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसकी अपनी ही रुसवाई होगी। इससे मुराद यही है कि फिलिपाइन चूंकि एक गरीब मुल्क है, वो अगर चीन के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करता भी है, चांसेस यही हैं कि जिन जज़ायर पर उसने खसूसी इक़्तिसादी जोन कायम कर रखा है उससे भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसलिए फिलिपाइन अपनी साख को मलहूज रखते हुए बहुत महदूद पैमाने पर कार्रवाई करता है। दूसरी तरफ चाइना भी बहुत मोहतात है। वो भी नहीं चाहता कि अमेरिका इस कज़िये में कूद पड़े। वो भी किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि फिलिपाइनी फौजी चौकियों की सप्लाई लाइन काटने के लिए उसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मौजूदा तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब 10 दिसंबर 2023 को फिलिपाइन का 40 कश्तियों पर मुश्तमिल एक काफिला फिलिपाइन के साहली कस्बे अल नीदो से रवाना हुआ। इस काफिले ने फिलिपाइन के सूबे पलावन पर जाना था। ये एक क्रिसमस का काफिला था जिसने स्प्राटली जज़ायर पर मौजूद माहीगीरों को क्रिसमस गिफ्ट और खाने पीने की अशिया फराहम करना थी। इसके अलावा स्प्राटली जज़ायर में दूसरी जंग अजीम में तबाह होने वाला एक बहरी जहाज़ है जिसको फिलिपाइन फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। इन कश्तियों ने वहाँ पर मौजूद फौजियों को भी खाना और ज़रूरी साजो सामान फराहम करना था। ये काफिला फिलिपाइन में एक तंजीम 18 आइटो की तरफ से भेजा गया था, जिसका फिलिपाइनी ज़बान में मतलब है ये हमारा है। इस तंजीम का दावा था कि इस काफिले के ज़रिए हम क्रिसमस की खुशी मनाने के अलावा स्प्राटली जज़ायर में अपनी मौजूदगी भी दिखाना चाहते हैं। काफिला जब स्प्राटली जज़ायर के करीब पहुंचा तो चीनी कोस्ट गार्ड्स ने उनकी कश्तियों पर वाटर कैनल से पानी बरसाया, जिससे एक कश्ती का इंजन फेल हो गया और उनके 4 अहलकार जख्मी हो गए। इस झड़प के बाद तंजीम के अहलकारों ने काफिला वापस मोड़ लिया और अल नीदो की तरफ चल पड़े। फिलिपाइन ने कहा है कि चीनी कोस्ट गार्ड्स कई महीनों से हमारे फौजियों, माहीगीरों और फौजी चौकियों पर साजो सामान फराहम करने के लिए जाने वाली बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, और इस व्लॉग के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि 10 दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और मौजूदा सूरत हाल
حال کیا ہے، قضیے میں امریکہ کا کیا رول ہے اور دنیا کس کی طرف کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔